अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एच ए टेक सर्विसेज। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह आप नेशनल बैंक की जो ऐप है NBP डिजिटल, उसको किस तरह आप कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं उसके वो तमाम फ़ीचर आपको बताने जा रहा हूँ जिसको एक बंदे को ज़रूरत होती है कि वो अपने अकाउंट का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सके। तो ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है जिनके अकाउंट नेशनल बैंक के अंदर हैं। तो नेशनल बैंक की ये ऐप इस्तेमाल करके अकाउंट होल्डर वो तमाम काम जिनके लिए उनको बैंक जाना पड़ता है वो घर बैठे कर सकते हैं। तो चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है और किस तरह आपने इसके वो तमाम फीचर इस्तेमाल करने हैं जिनकी एक बंदे को ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपने गूगल प्ले पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे। यहाँ पे आप सर्च करेंगे NBP। यहाँ पे आप लिखेंगे NBP, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसको सर्च कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे NBP डिजिटल के नाम से ऐप नज़र आ रही है, आप इसको ओपन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास ये एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो आपने पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये ऐप ओपन हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है यूज़र नेम पासवर्ड। तो जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो अगर आपने ये ऐप इस्तेमाल करनी है तो आपको बैंक में जाके पहले एक फ़ॉर्म उनको सबमिट कराना पड़ेगा जिसके ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे जो कि आपके अकाउंट के अंदर रजिस्टर है और अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। तो कुछ दिनों के बाद आपका ईमेल और आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद आप इस ऐप को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपने नया अकाउंट ओपन कराना है तो अकाउंट ओपन कराते वक्त आप उनको कह सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल को साथ ही रजिस्टर कर लें, तो आपका ये जो प्रोसेस है ये भी साथ ही हो जाएगा। तो चलते हैं मेन स्क्रीन पे। यहाँ पे आप को जो बैंक की तरफ से यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा वो आप इंटर करके साइन इन हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ना फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है, फिंगरप्रिंट की ऑप्शन लगाई हुई है, इसके थ्रू मैं इस ऐप के अंदर जो है ना साइन इन होऊंगा। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं अपना फिंगर के ज़रिए इसको स्कैन करूँगा। तो ये ऐप ओपन हो रही है। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म का इंटरफेस दिया गया है जहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। तो जो आपके काम की ऑप्शन है जो कि आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है उनके अंदर माई अकाउंट्स है, ट्रांसफ़र है, इसके बाद नीचे यूटिलिटी बिल पेमेंट है और मोबाइल टॉपअप्स है। तो ये जो चार फीचर्स हैं मैं आज इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने इनका इस्तेमाल किस तरह करना है। तो आपने मेरी इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है माई अकाउंट्स, ये किस लिए, इसके अंदर जाके आप ना सिर्फ अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं बल्कि आप अपनी स्टेटमेंट जो है वो भी निकलवा सकते हैं। बजाय आप बैंक जाएं और उनको कहें कि आपकी मंथली स्टेटमेंट आपको निकाल के दें, आप यहीं से जो है ना अपनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और अगर आपने उसका प्रिंट निकलवाना है तो आप वो भी निकलवा सकते हैं। तो चलते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है व्यू अकाउंट्स। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन ऑप्शन है व्यू लास्ट 10 डेज़। तो यहाँ पे आप अपने 10 दिनों की जो
ट्रांजैक्शन है, यानी अगर आपने कोई पैसे निकलवाए हैं या बैंक के अंदर जमा कराए हैं तो आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप ज़्यादा डेज़ की देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप 30 डेज़ की देख सकते हैं, 60 डेज़ की देख सकते हैं और 90 डेज़ की स्टेटमेंट देख सकते हैं। यानी इसके अंदर आप अपने 3 मंथ की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो चेक कर सकते हैं। तो मैं 6 डेज़ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 मंथ के अंदर आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन की हैं, यानी अगर आपके अकाउंट से कुछ पैसे निकले हैं या आपके अकाउंट में कुछ पैसे गए हैं, चाहे वो आपने एटीएम के थ्रू निकलाए हैं, चेक के थ्रू या जैसे भी, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे कुछ जगहों पे जो है ना रेड हैं और कुछ ग्रीन है। तो ये जो रेड हैं ट्रांजैक्शन है, तो ये वो ट्रांजैक्शन है जो कि आपके अकाउंट से पैसे निकलवाए गए हैं, विड्रॉ किए गए हैं। और ये जो ग्रीन कलर की ट्रांजैक्शन है, ये वो ट्रांजैक्शन है जिनके अंदर वो अमाउंट दिखाई गई है जो कि आपके अकाउंट में जमा हुई है, डिपॉजिट हुई है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अब अगर आपने ये पूरी स्टेटमेंट जो है इसका प्रिंट निकलवाना है तो एंड पे आपको ईमेल स्टेटमेंट नज़र आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये पीडीएफ फाइल की शक्ल में आपके अकाउंट में चली जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके कहीं से भी इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ऑप्शन समझ आ गई होगी। तो अब दोबारा जो है मेन स्क्रीन पे चलते हैं, होम पे क्लिक करेंगे। तो अभी मैंने आपको माई अकाउंट्स के बारे में बताया कि इसके थ्रू आप क्या क्या फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ट्रांसफ़र की ऑप्शन है इसका क्या इस्तेमाल है। तो आप घर बैठे किसी भी बंदे के अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर किसी बंदे का नेशनल बैंक का अकाउंट है तो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर नेशनल बैंक का अकाउंट नहीं है, कोई और बैंक है, यूबीएल है, एचबीएल है, कोई भी बैंक है, उसको रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इवन आप किसी के सीएनआईसी पर भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी अगर किसी बंदे का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप उसके सीएनआईसी नंबर पे अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये तमाम फैसिलिटी आपको ट्रांसफ़र की ऑप्शन में मिलती हैं। तो इसका कैसे इस्तेमाल करना है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं। पहली ऑप्शन है फ़ंड ट्रांसफ़र। इसका इस्तेमाल ये है कि अगर आपने जिस बंदे को रकम सेंड करनी है, अगर उसका अकाउंट भी नेशनल बैंक के अंदर है तो आप ये फ़ंड ट्रांसफ़र वाली ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी ऑप्शन इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र है। यानी अगर उस बंदे का अकाउंट नेशनल बैंक में नहीं है, किसी और बैंक में है, पाकिस्तान की किसी भी बैंक में, तो आप इसको रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरी जो ऑप्शन है वो सीएनआईसी ट्रांसफ़र है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपने किसी के सीएनआईसी पे रकम ट्रांसफ़र करनी है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पहली ऑप्शन है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। यानी अगर जिस बंदे को आपने रकम ट्रांसफ़र करनी है उसका अकाउंट भी अगर नेशनल बैंक में है तो उसको आप कैसे रकम सेंड करेंगे। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका अपना अकाउंट नंबर शो हो रहा है। इसके बाद पर्पज़ ऑफ पेमेंट में अदर सेलेक्ट कर लें या कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ कैटेगरी दी गई हैं। इसके बाद ट्रांसफ़र फंड्स टू, कि आपने किस को रकम सेंड करनी है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक बेनिफिशरी लिस्ट है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने ऐप के अंदर पहले किसी का अकाउंट नंबर ऐड किया हुआ है, जिस तरह आप अपने मोबाइल के अंदर कंटेक्ट नंबर सेव करते हैं, तो फिर आप बेनिफिशरी लिस्ट के अंदर जाके उस अकाउंट नंबर को चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपने किसी किस्म का कोई अकाउंट ऐड नहीं किया तो अब अदर अकाउंट पे जाएंगे। यहाँ पे आपने उस बंदे का अकाउंट नंबर लिखना है जो नेशनल बैंक का है, ठीक है। तो आपने ये पैटर्न फॉलो करना है कि ये अकाउंट नंबर जो होगा वो 14 डिजिट्स में होगा। इसमें से पहले जो 4 डिजिट्स होंगे वो ब्रांच कोड होगा,
और 10 बाकी जो होंगे वो इसका अकाउंट नंबर होगा। इसके बाद यहाँ पे आप कोई भी अकाउंट नंबर लिख सकते हैं। मैं फ़र्ज़ी अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने वो अमाउंट लिखनी है, जितनी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करनी है। फ़र्ज़ कर मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना, इस अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। ये जो अकाउंट नंबर आपने इंटर किया है कि ये किस बंदे का अकाउंट है, आपने उसको अच्छी तरह चेक कर लेना है कि ये उसी बंदे का अकाउंट नंबर है जिसको आप सेंड करें, या कहीं आपने गलत तो नहीं लिख दिया। इसके बाद नीचे सबमिट की ऑप्शन होगी, उस पर आपने क्लिक करके अमाउंट जो है उस बंदे को ट्रांसफ़र कर देनी है। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप किसी भी नेशनल बैंक के अकाउंट होल्डर को रकम सेंड कर सकते हैं। तो दोबारा बैक चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने किसी ऐसे बंदे को रकम सेंड करनी है जिसका जो अकाउंट है, अब हमें दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र। तो ये ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल होती है कि अगर आपने किसी ऐसे बंदे को रकम सेंड करनी है जिसका जो अकाउंट है वो नेशनल बैंक की ब्रांच में नहीं है बल्कि किसी और ब्रांच में, HBL हो सकती है, MCB हो सकती है, तो आप ये दूसरी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इसी ऑप्शन के थ्रू अगर आपने किसी के इजी पैसा अकाउंट में रकम सेंड करनी है तो वो भी आप इसी ऑप्शन के थ्रू सेंड करेंगे। अगर आपने किसी के जैज़ कैश पे रकम सेंड करनी है वो भी आप इसी ऑप्शन के थ्रू करेंगे, इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र के थ्रू। हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन है कि ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम। इसका मतलब है कि आपने कहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि आपने अपने अकाउंट से करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र फ़ंड टू की ऑप्शन नज़र आ रही है कि आपने जो फ़ंड ट्रांसफ़र करना है वो किस बैंक में करना है। तो यहाँ से आप, या किस अकाउंट में करना है, तो यहाँ पे अदर अकाउंट आपने सेलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे बेनिफिशरी बैंक, यानी जिस बंदे को आप रकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका जो अकाउंट है वो किस बैंक में है, यहाँ पे आप वो सिलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ कर लें मैंने जिस बंदे को रकम सेंड करनी है उसका जो अकाउंट है वो मीज़ान में है, तो मैं यहाँ से मीज़ान बैंक सर्च करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ मीज़ान बैंक लिमिटेड। इसके बाद मेरे सामने ये अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे मैं उस बंदे का अकाउंट नंबर लिखूँगा। तो मैं अकाउंट नंबर टाइप करता हूँ। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है कि कितनी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ। इसके बाद आपने ये सारी डिटेल देने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये एरर आ गया क्योंकि जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त ये अभी ट्रांसफ़र होना पॉसिबल नहीं है। तो जब आप वैसे नॉर्मल, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस अकाउंट की डिटेल आ जाएगी कि आपने किस को रकम सेंड करनी है। उसका नाम आपके सामने आ जाएगा, आपने उसको अच्छी तरह चेक कर लेना। अगर ये वही नेम है जिसको आप रकम सेंड करते हैं तो नीचे आपको एक सबमिट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से रकम जो है ना उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरह आप किसी भी दूसरे बैंक के अंदर जो है ना रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो तीसरी ऑप्शन है CNIC ट्रांसफ़र, इसका आपने इस्तेमाल कैसे करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अगर किसी बंदे का अकाउंट नहीं है तो आप उसके ID नंबर पे रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो बंदा फिर
किसी भी शॉप से जाके रकम जो है ना विड्रा करा सकता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है रिसीविंग चैनल में आपने सेलेक्ट करना है कि आपने रकम जो है वो किस मोबाइल नंबर पे सेंड करनी है। अगर वो जैज़ का है तो यहाँ पे आप जैज़ कैश सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आपका अकाउंट नंबर शो हो रहा है। इसके बाद पर्पज़ ऑफ पेमेंट में आपने अदर लिखना है। इसके बाद नीचे आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। एक के अंदर है बेनिफिशरी CNIC, यहाँ पे आप उस बंदे का ID कार्ड नंबर लिखेंगे। इसके बाद है बेनिफिशरी मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे। और नीचे आखिरी ऑप्शन अमाउंट किया है कि आपने उसको कितनी अमाउंट सेंड करनी है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी कि आप किस बंदे को रकम सेंड कर रहे हैं और कितनी सेंड कर रहे हैं। और आखिर में एक ऑप्शन होगी सबमिट की। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रकम है आपके अकाउंट से उस बंदे के ID कार्ड पे चली जाएगी और फिर वो बंदा किसी भी शॉप इजी पैसा या जैज़ कैश की शॉप पे जाके वो रकम निकलवा सकता है। तो ये तीसरी ऑप्शन थी। इस तरह आप तीन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इन तीनों ऑप्शन की समझ आ गई होगी कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोबारा हम इसकी होम स्क्रीन पे चलते हैं। आप इन तीन डॉट पे क्लिक करेंगे और होम पे क्लिक करेंगे। तो हमने माई अकाउंट्स भी देख लिया, इसके बाद हमने ट्रांसफ़र की ऑप्शन भी देख ली। अब हम देखते हैं कि मोबाइल टॉप अप, इस ऑप्शन का क्या फ़ीचर है। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने मोबाइल नंबर पे या किसी और के भी मोबाइल नंबर पे लोड कर सकते हैं। तो ये आपने कैसे करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको तमाम नेटवर्क्स की कंपनीज नज़र आ रही हैं, जोंग, वारिद, यूफोन, टेलीनार, मोबलिंक। अगर आपने मोबलिंक कि किसी नंबर पे रकम सेंड करनी है आप उस पर क्लिक करेंगे। पेमेंट टू के नीचे जो ग्रीन पट्टी है उस पर क्लिक करेंगे। अदर अकाउंट, इसके बाद पेमेंट टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने प्री पे पेड सेलेक्ट करना है और नीचे कंज्यूमर नंबर यानी आपने उस बंदे का नंबर लिखना है जिस पर आपने लोड करना है। अगर आपने अपने नंबर पे लोड करना है तो आप अपना नंबर लिखेंगे। अगर आपने किसी और के नंबर पे लोड करना है तो आप उसका नंबर लिखेंगे। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देता हूँ। नंबर लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे वो आपसे अमाउंट पूछेगा कि आपने कितनी अमाउंट लोड करनी है। आप कम से कम 60 रुपीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपया जो है ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे, फ़र्ज़ करें आप 60 लिखते हैं, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमसे नंबर लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो रकम है ये उस बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने टेलीनार के किसी नंबर, सॉरी हमसे मिस्टेक ये हुई थी कि यहाँ पे हमने मोबलिंक सेलेक्ट किया है और हमने जो नंबर लिखा है वो जोंग का था, इसलिए वहाँ पे एरर आया है। तो आप जब मोबलिंक का नंबर लिखेंगे तो आपको एरर शो नहीं होगा। आपकी रकम जो है नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी रकम ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह आप टेलीनार पे भी सेंड कर सकते हैं। अदर अकाउंट, यहाँ पे आप प्रीपेड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी टेलीनार का नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, और टेलीनार
के अंदर आप जो है ना कम से कम 50 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये सेंड कर सकते हैं। यानी अगर आप 50 से कम रकम लिखेंगे तो आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, कम से कम आपने 50 लिखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000। यहाँ पे मसलन मैं 50 लिखता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दोबारा डिटेल शो होगी, आपने मज़ीद इसको देख लेना है कि आपने नंबर ठीक लिखा है। इसके बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये जो रकम है ये इस नंबर पे चली जाएगी, इस नंबर पे लोड हो जाएगी। इसी तरह आप किसी भी नेटवर्क की सिम के ऊपर जो है ना लोड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको अकाउंट ट्रांसफ़र का जो बताया उसमें भी जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसी तरह की स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर उस अकाउंट की डिटेल होगी, उस बंदे का नेम होगा जिसको आपने रकम सेंड करनी है, नीचे वो रकम लिखी होगी कि कितनी आप सेंड करें और एंड पे ये सबमिट का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रकम है वो उस बंदे को चली जाएगी। अब हमने इसकी तीसरी ऑप्शन देख ली है, मोबाइल टॉपअप्स। अब इसका जो चौथा फीचर है जिसका आपने ज़्यादातर यूज़ करना है वो है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स। तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, लेकिन अगर आप इस ऐप के नए यूज़र हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ही आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो चौथी ऑप्शन है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, उसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी नज़र आ रही है, जिसका मतलब है कि बिजली से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं, फेस्को है, लेस्को है, यानी जितनी भी बिजली की रिलेटेड कंपनी हैं जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनको इस ऐप के थ्रू वो बिल पे कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन गैस के बारे में, इस तरह आप गैस का बिल पे कर सकते हैं। वाटर के बारे में इस तरह पीटीसीएल का जो बिल होता है वो भी आप इस ऐप के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका अकाउंट नंबर नज़र आ रहा है। इसके बाद पेमेंट टू, जो नीचे ग्रीन पट्टी है इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कंपनी नेम के, आप किस कंपनी की जो है ना ये ले रहे हैं सर्विस, यहाँ पे के इलेक्ट्रिक है। जिस कंपनी के अभी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। फ़र्ज़ कर लें मैं के इलेक्ट्रिक पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना कंज्यूमर नंबर लिखना है। आपके बिल के ऊपर एक रेफरेंस नंबर होगा, 14 डिजिट्स का मेरे ख्याल में होता है, तो आप वो इंटर करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी बिल की डिटेल आ जाएगी कि कितना बिल आपने पे करना है। उसके बाद नीचे सबमिट की ऑप्शन होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से इतनी अमाउंट जो है ना वो कट जाएगी। इस तरह आप बिजली का बिल पे कर सकते हैं। इसी तरह आप गैस के अंदर अगर चले जाएं तो सेम वही प्रोसीजर है। पेमेंट टू पे आप क्लिक करेंगे, अदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, कंपनी देखेंगे। इसमें दो ही कंपनीज हैं, SSGC और SNGPL। ज़्यादातर ये SNGPL यूज़ होती है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपके बिल के ऊपर एक कंज्यूमर नंबर दिया होता है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको शो होगा कि आपने कितना बिल पे करना है, यानी इस मंथ का बिल आपका कितना आया है, तो वो आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे और आपके अकाउंट से जो है ना रकम कट जाएगी। वाटर का जो है वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, फिर भी यहाँ देख लेते हैं अदर अकाउंट, इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। इसके अंदर ये दो कंपनीज़ हैं, KWSB, FWS से। ये भी आपने सेम वही प्रोसीजर करना है, जिस कंपनी की आप फैसिलिटी ले रहे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कंज्यूमर नंबर लिखेंगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तीसरा PTCL का है, यानी इसके थ्रू आप PTCL का बिल भी पे कर सकते हैं। पेमेंट टू के नीचे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे।
यहाँ आप कंपनी नेम सेलेक्ट करेंगे। ये PTCL लैंडलाइन है, PTCL ईवो है, यानी जिसका भी आपने बिल पे करना है। फ़र्ज़ करना है आपने PTCL ईवो का करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो कंज्यूमर नंबर है जो कि बिल के ऊपर दिया होता है वो लिखेंगे और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आपके सामने बिल शो होगा और क्लियर करेंगे और नीचे सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से आपका बिल चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर और PTCL का जो बिल है वो पे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस फीचर की समझ आ गई होगी। दोबारा होम स्क्रीन पे चलते हैं। अब इसके अंदर अदर पेमेंट्स की एक ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं कि बिल के अलावा आप और कौन कौन सी सर्विसेज घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी आपने पेमेंट करनी है। तो इंटरनेट बिल पेमेंट है, इसके बाद इंश्योरेंस पेमेंट है, ऑनलाइन शॉपिंग है, यानी अगर आपने दराज के थ्रू शॉपिंग की है तो वो आप उसकी जो पेमेंट है इसके थ्रू कर सकते हैं। तो इस ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज़ की है। मज़ीद इसमें देखते हैं, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट पेमेंट्स हैं। इसके अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन सी पेमेंट्स हम कर सकते हैं। अदर अकाउंट पे क्लिक करें, कंपनी नेम पे, तो यहाँ पे आपको SRB, FBR, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और एक दो और कंपनियाँ नज़र आ रही हैं। अगर इनको आपने कोई पेमेंट करनी है तो आप घर बैठे इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन पेमेंट है, यानी इसके अंदर कुछ यूनिवर्सिटी ऐड की गई हैं जिनकी फ़ी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। यहाँ सब ऑप्शन आप देख सकते हैं। इंश्योरेंस पेमेंट है, यानी अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो वो पेमेंट भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन की कंपनीज़ हैं। ये कंपनीज़ दी गई हैं, अगर आपने इनकी पेमेंट करनी है तो आप घर बैठे इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि कौन कौन सी कंपनी और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ऐप के अंदर अवेलेबल है। अब एक और ऑप्शन है, जिस तरह मोबाइल के अंदर आप के लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप हर बंदे का जो मोबाइल नंबर है वो ज़बानी याद रखें, बल्कि आप उसको एक ही दफ़ा सेव कर लेते हैं और जब आपको कॉल करने की ज़रूरत होती है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में से वो नंबर चूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह इस ऐप के थ्रू भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप मुख्तलिफ़ लोगों के जो बैंक अकाउंट नंबर हैं और वो याद रखें, या आपका जो बिल का नंबर है, रेफरेंस नंबर है, वो याद रखें, या डिफरेंट किस्म के जो बिल्स होते हैं तो वो सारी जो डिटेल है वो जिस तरह आप मोबाइल के अंदर कंटेक्ट सेव करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस ऐप के अंदर भी आप उसको सेव कर सकते हैं। तो ये काम आपने कैसे करना है, इसके लिए ये ऑप्शन मौजूद है, बेनिफिशरी मैनेजमेंट। आप इसके अंदर जाएंगे, यहाँ एक ऑप्शन है ऐड बेनिफिशरी और व्यू बेनिफिशरी। व्यू बेनिफिशरी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो तमाम लिस्ट आ जाएगी कि जो जो अकाउंट्स, रेफरेंस नंबर या जो जो आपने इसके अंदर ऐड की हुई हैं। अगर आपने कोई न्यू ऐड करना है तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसमें से मसलन फ़ंड ट्रांसफ़र, अगर कोई नेशनल बैंक अकाउंट है तो वो इसके अंदर जाके करेंगे। इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र, यानी अगर किसी और बैंक अकाउंट नंबर है तो इस ऑप्शन के अंदर जाके यूटिलिटी बिल पेमेंट, आपके घर का जो बिल है उसका जो रेफरेंस नंबर होता है इस ऑप्शन के अंदर, मोबाइल पेमेंट, इसमें सारी आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही हैं। इंश्योरेंस पेमेंट है यार, यानी आपका कोई अगर इंश्योरेंस नंबर है तो इसके अंदर जाके आप सेव करेंगे। फ़र्ज़ करते हैं कि आपने किसी का बैंक नंबर, अकाउंट जो है, अकाउंट नंबर है, आपने इसके अंदर सेव करना है कि जब भी आपने उसको रकम ट्रांसफ़र करनी हो तो बजाय आप
दोबारा उसका अकाउंट ऐड करें, ऊपर आप वहीं से आप सेलेक्ट करके उसको सेंड कर सकते हैं। इस तरह गलती के इम्कान भी कम होते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप यहाँ से ये पहले ही सिलेक्ट है। यहाँ से आप जो है ना टाइप हेयर टू सिलेक्ट बैंक का नेम सेलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि बैंक अल-फलाह लिमिटेड है। यहाँ पे आप उस बंदे का अकाउंट नंबर लिखेंगे और अकाउंट नंबर लिखने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये जो अकाउंट नंबर है ये बेनिफिशरी की जो लिस्ट है वहाँ ऐड हो जाएगा। और फिर जब भी आपने इस बंदे को रकम सेंड करनी है तो आपको उसका अकाउंट नंबर जो है इंटर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि डायरेक्ट ही आप वहीं से जाके अकाउंट नंबर चूज़ कर लेंगे और उसको रकम सेंड हो जाएगी। तो आप इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ऐप के अंदर जितनी भी आपके काम की चीज़ें थी जिनका आपने इस्तेमाल करना है वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद इस ऐप के इस्तेमाल में आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने आपको इसके तमाम फ़ीचर्स की कंप्लीट ट्रेनिंग दे दी है। बाकी जो एक दो फीचर रह गए हैं वो इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है और ना ही वो आपके ज़्यादातर इस्तेमाल में आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहें। और आप बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।